दोस्तों, अफ्रीका सिर्फ शेर, हाथी या जंगल के लिए ही मशहूर नहीं है। यहाँ ऐसी ऐसी और भी कई अजीबोगरीब चीजें होती हैं जो दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती। सोचिए एक गांव जो पूरा पानी पर तैरता है, जमीन जहाँ 7 रंग की मिट्टी एक ही जगह मिलती है, और एक ऐसा गांव जहाँ सिर्फ महिलाएं ही रहती हैं। आदमियों का वहाँ जाना वर्जित है, और जानवरों का ऐसा कारवां जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे अफ्रीका की उस रहस्यमयी और क्रेजी दुनिया में जहाँ का नजारा किसी अजूबे से कम नहीं है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। ग्रेट माइग्रेशन अफ्रीका की सबसे अद्भुत और रोमांचक घटना मानी जाती है। हर साल लगभग 20 लाख से ज्यादा जंगली जानवर जैसे विल्डरबीस्ट, जेब्रा, गैजल, तंजानिया के सेरेंगेटी नेशनल पार्क से केनिया के मसाई मारा रिजर्व तक हजारों किलोमीटर तक लंबा सफर करते हैं। ये जानवर हरी भरी घास और पानी की तलाश में नदियों, मैदान और जंगल पार करते हैं। रास्ते में इन्हें शेर, चीते और लकड़बग्घों जैसे शिकारी जानवरों का सामना करना पड़ता है। सबसे खतरनाक पल तब आता है जब इन्हें मगरमच्छों से भरी नदियों को पार करना पड़ता है। ये दृश्य इतना भव्य और अद्भुत होता है कि दुनिया भर के पर्यटक इसे देखने अफ्रीका पहुंचते हैं। ग्रेट माइग्रेशन को धरती का सबसे बड़ा जंगली शो भी कहा जाता है। ये प्रकृति की ताकत और जीवों के संघर्ष का अनोखा उदाहरण है। एमोजा वुमेन विलेज केनिया का एक बेहद अनोखा और प्रेरणादायक गांव है। इसे 1990 में रेबेका लोलेसोलो नाम की महिला ने बनाया था। ये गांव खास इसलिए है क्योंकि यहाँ केवल महिलाएं रहती हैं। लड़के भी यहाँ तब तक रह सकते हैं जब तक कि वो 18 वर्ष की उम्र तक नहीं हो जाते। उसके बाद उन्हें गांव छोड़ना पड़ता है। पुरुषों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस गांव की शुरुआत उन महिलाओं ने की थी जिन्हें समाज के अत्याचार और हिंसा का सामना करना पड़ा था। उन्होंने सोचा कि अगर वे साथ रहेंगी तो सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जी पाएंगी। यहाँ की महिलाएं मोती के गहने बनाती हैं, पर्यटकों का स्वागत करती हैं और अपने बच्चों की शिक्षा का इंतजाम भी खुद ही करती हैं। एमोजा गांव आज आजादी, साहस और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन गया है। ये जगह दुनिया को दिखाती है कि जब महिलाएं एकजुट होती हैं तो वे अपना अलग सुरक्षित संसार बना सकती हैं। ये सच में उम्मीद और हिम्मत की प्रेरक कहानी है। गनवी गांव अफ्रीका के बेनिन देश में एक बहुत ही अनोखा गांव है। इसे अफ्रीका का वेनिस भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरा गांव पानी पर बसा हुआ है। यहाँ के घर लकड़ी के लंबे खंभों पर टिके हुए हैं और लोग नाव से एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। इस गांव की शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। उस समय स्थानीय लोग गुलाम बनाए जाने से बचने के लिए झील के बीचों बीच आकर बस गए थे। पानी पर बना ये गांव उनके लिए सुरक्षा की जगह बन गया। आज गनवी में लगभग 20,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ स्कूल, बाजार और चर्च तक नाव से पहुँचना पड़ता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी नाव चलाने में माहिर होते हैं। गनवी गांव ये साबित करता है कि इंसान चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अपने जीवन का अनोखा और सुंदर तरीका खोज ही लेता है। वुडू फेस्टिवल अफ्रीका के बेनिन देश में हर साल जनवरी में मनाया जाता है और ये दुनिया के सबसे रहस्यमयी त्योहारों में से एक है। वुडू असल में एक प्राचीन अफ्रीकी धर्म है जिसमें लोग आत्माओं, पूर्वजों और प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते हैं। त्योहार के दिन हजारों लोग झील के किनारे इकट्ठा होते हैं। रंग बिरंगे कपड़े पहने पुजारी और साधक नाचते हैं, गाते हैं और ढोल की तेज आवाज पर अनोखा अनुष्ठान करते हैं। कई लोग मानते हैं कि इन रस्मों से आत्माएं प्रसन्न होती हैं और जीवन में खुशहाली आती है। इस उत्सव में जानवरों की बलि, रहस्यमय मुखौटे और ट्रांस जैसी अवस्था में किया गया नृत्य देखने वालों को हैरान कर देता है। वुडू फेस्टिवल न सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है बल्कि अफ्रीका की संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का एक जीवंत और अद्भुत अनुभव है। नोक सभ्यता अफ्रीका की सबसे पुरानी और रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इसका समय लगभग 1000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता है। नोक सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान उसकी टेराकोटा मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों में बड़ी बड़ी आंखें और अनोखे चेहरे वाले मानव और जानवर दिखाए गए हैं। ये मूर्तियां इतनी खूबसूरत और रहस्यमयी हैं कि आज भी वैज्ञानिक इनके राज खोजने की कोशिश कर रहे हैं। माना जाता है कि नोक सभ्यता के लोग खेती और लोहे के औजार बनाने में बहुत माहिर थे। वे अफ्रीका में आयरन तकनीक इस्तेमाल करने वाली पहली शुरुआती सभ्यताओं में से एक थे। आज नोक सभ्यता पूरी तरह लुप्त हो चुकी है, लेकिन उनकी कला और अवशेष हमें ये बताते हैं कि हजारों साल पहले भी अफ्रीका में एक बेहद उन्नत और रचनात्मक समाज मौजूद था। ये सभ्यता इतिहास की एक अनोखी धरोहर है। अफ्रीका के विशाल दीमक के टीले
प्रकृति के अनोखे अजूबों में से एक है। ये टीले जमीन के ऊपर छोटे छोटे पहाड़ जैसे दिखते हैं और कुछ की ऊंचाई तो 8 से 10 मीटर तक पहुंच जाती है। कुछ टीले तो 4000 साल पुराने हैं। इन्हें दीमक बनाते हैं। हैरानी की बात यह है कि इतने छोटे जीव इतने विशाल और मजबूत घर कैसे बना लेते हैं। इन टीलों के अंदर दीमक के रहने, खाना जमा करने और हवा आने जाने की खास व्यवस्था होती है। ये किसी प्राकृतिक एसी सिस्टम की तरह काम करते हैं, जिनके अंदर हमेशा सही तापमान बना रहता है। कई बार ये टीले सैकड़ों साल तक टिके रहते हैं। दूर से देखने पर लोग इन्हें प्राचीन स्मारक समझ लेते हैं। अफ्रीका के ये दीमक के टीले हमें सिखाते हैं कि छोटे जीव भी मिलकर ऐसा काम कर सकते हैं जिसे देखकर इंसान हैरान रह जाए। टोंग चाइल्ड फॉसिल दक्षिण अफ्रीका में 1924 में मिला एक बेहद अनोखा जीवाश्म है। ये एक छोटे बच्चे की खोपड़ी है जिसकी उम्र लगभग 3 साल मानी जाती है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम ऑस्ट्रेलोपिथेक्स अफ्रीकन्स रखा। ये खोज इसीलिए खास थी क्योंकि इससे पता चला कि इंसानों के पूर्वज सबसे पहले अफ्रीका में रहते थे। इस बच्चे की खोपड़ी इंसान और बंदर दोनों की तरह दिखती थी। इसमें दिमाग इंसान जैसा था लेकिन चेहरा और जबड़े बंदर जैसे थे। यही वजह है कि इसे मिसिंग लिंक कहा गया। टोंग चाइल्ड फॉसिल ने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया और अफ्रीका को मानव सभ्यता की जन्मभूमि साबित करने में बड़ी भूमिका निभाई। आज भी ये जीवाश्म दक्षिण अफ्रीका के सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व खजानों में से एक माना जाता है, जिसने इंसान की विकास यात्रा के रहस्यों को खोलने में बहुत मदद की। द ग्रेट मड मॉस्क अफ्रीका के माली देश के जेने शहर में स्थित है और ये दुनिया की सबसे बड़ी मिट्टी से बनी इमारत है। ये मस्जिद 13वीं सदी में बनाई गई थी और 1907 में इसे फिर से नया रूप दिया गया। इसकी खासियत ये है कि पूरी मस्जिद सूरज में सुखाई गई मिट्टी, लकड़ी और घास से बनाई गई है। बाहर निकली हुई लकड़ियों का इस्तेमाल सीढ़ी की तरह होता है ताकि लोग हर साल बारिश के बाद मस्जिद की दीवारों की मरम्मत कर सकें। ग्रेट मड मॉस्क न केवल धार्मिक स्थल है बल्कि ये अफ्रीका की संस्कृति और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण भी है। ये आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। जैने की ये मस्जिद ये साबित करती है कि मिट्टी जैसी साधारण चीज से भी इंसान दुनिया के सबसे खूबसूरत और टिकाऊ स्मारक बना सकता है। पिटोनी स्काई स्टोन अफ्रीका के सिएरा लियोन में पाए गए बेहद अनोखे स्टोन हैं। 1990 के दशक में एक भूवैज्ञानिक एंजेलो पेटोनी ने इन्हें खोजा था। इन पत्थरों का रंग आसमान जैसा नीला होता है, इसलिए इन्हें स्काई स्टोन कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने जब इनका परीक्षण किया तो पता चला कि इसमें लगभग 77% ऑक्सीजन है, जो किसी भी सामान्य पत्थर में नहीं पाया जाता। यही बात इन्हें और भी रहस्यमयी बना देती है। कई लोगों का मानना है कि ये पत्थर पृथ्वी से नहीं बल्कि अंतरिक्ष से आए हो सकते हैं। कुछ लोग इन्हें प्राचीन सभ्यता की निशानी मानते हैं तो कुछ इन्हें एलियन से जोड़ते हैं। हालांकि आज तक इनका रहस्य पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। पिटोनी स्काई स्टोन हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारी धरती और ब्रह्मांड में अभी भी ऐसे कई राज छिपे हैं जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। शामरेल 7 कलर्ड अर्थ मॉरिशस द्वीप का बेहद अनोखा और अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है। यहाँ की मिट्टी 7 अलग अलग रंगों में दिखाई देती है, लाल, भूरा, पीला, नीला, बैंगनी, हरा और नारंगी। दूर से देखने पर लगता है जैसे किसी ने जमीन पर रंगों की चादर बिछा दी हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि ज्वालामुखी की राख और खनिज पदार्थों के कारण मिट्टी में ये अनोखे रंग बने हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि बारिश और तूफान के बाद भी ये रंग कभी फीके नहीं पड़ते। मिट्टी को मिलाने पर भी ये वापस अपने असली रंगों में अलग हो जाती हैं। आज ये जगह मॉरिशस का एक बड़ा पर्यटन स्थल है। लोग दूर दूर से आते हैं सिर्फ इन रंग बिरंगी रेत की लहरों को देखने। शामरेल 7 कलर्ड अर्थ हमें दिखाती है कि प्रकृति खुद कितनी अद्भुत कलाकार है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।